सभी मित्रों को जय श्री राम। दोस्तों, 2-3 दिन पहले आदरणीय वसीम रिजवी साहब ने इस आतंक की कौम के जाहिलों से, आतंकवादी कौम के गद्दारों से दुखी होकर, परेशान होकर जब इस्लाम धर्म छोड़ा, आतंक की धर्म को छोड़ा और सनातन धर्म अपनाया, उस वक्त मैंने कहा था, आप सभी ने सुना होगा, उस वक्त मैंने कहा था उस दिन कि आदरणीय वसीम रिजवी साहब कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत ही पढ़े लिखे, विद्वान, ज्ञानी महापुरुष है। और एक इस तरह के विद्वान व्यक्ति का, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति का इस्लाम धर्म छोड़ना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। कारण कि एक कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति किसी की बातों में आकर के, किसी से गुमराह होकर के, किसी से प्रभावित होकर के जो धर्म छोड़ता है, वो एक सामान्य बात होती है, सामान्य विषय होती है। लेकिन आदरणीय रिजवी साहब न किसी के बहकावे में आने वाले हैं, न किसी के बातों में आने वाले हैं, न किसी की कहने में वो कोई निर्णय लेने वाले हैं। वो खुद एक सक्षम व्यक्ति है, बहुत ही विद्वान, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने इस्लाम को पूरी तरह से जाना, पहचाना, इस्लाम की तह तक गए, जड़ तक गए। और जब उनको लगा कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले एक व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्माण किया गया एक आतंकवादी संगठन है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनको जब लगा कि ये कुरान कोई आसमानी किताब नहीं है, ये सिर्फ आतंक को पनपाने के लिए, आतंकवाद बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों की जनसंख्या में इजाफा करने के लिए एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से लोगों का माइंड वॉश हो जाता है और फिर वो आतंक के रास्ते चलते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति ने इस्लाम को पूरी तरह से समझ करके वो धर्म छोड़ा। और जब छोड़ा उस दिन मैंने कहा था कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और रिजवी साहब के सनातन में आने के बाद लाखों की तादाद में लोग पुनः घर वापसी की ओर रुख करेंगे, पुनः सनातन की ओर रुख करेंगे और इस आतंकी कौम का त्याग करेंगे, इस आतंकी संगठन इस्लाम का त्याग करेंगे। और इसकी ताज़ा रिपोर्ट एक कल हमें सुनने को मिली है। मलयालमी फिल्मों के जाने माने निर्देशक कलाकार श्री अली अकबर जी ने इन जाहिलों से दुखी होकर, जो ये आतंकी कौम के जाहिल, जो आतंकी संगठन है इस्लाम, उसके जो जाहिल हैं, उन लोगों ने आदरणीय बिपिन रावत जी की मृत्यु पर और हमारे 14 सैनिकों की मृत्यु पर जो खुशियां मनाई, जिस तरह से घटिया हरकतें की नी, उन हरकतों से आहत होकर, उनसे दुखी होकर, उनसे परेशान होकर के एक अली अकबर साहब जैसे महान व्यक्ति का सनातन धर्म में आना कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ये संदेश देता है कि अब जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो मानवता में भरोसा रखने वाले लोग हैं, जो इंसानियत में भरोसा रखने वाले लोग हैं, वो लोग किसी भी कीमत पर इस आतंकी संगठन में नहीं रहना चाहते, वो लोगों के बहकावे में नहीं रहना चाहते, वो कुरान पर भरोसा नहीं करना चाहते। वो धीरे धीरे घर वापसी की ओर रुख कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी घर वापसी कर रहे हैं और पुनः सनातन संस्कृति में आकर के सनातन हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं। और आज मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि अब आप देख लेना, इस अकबर अली और रिजवी साहब के बाद हिंदुस्तान में आने वाले 4-6 महीनों के बहुत ही कम पीरियड में लाखों की तादाद में लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी कारणों से चुप कर बैठे थे, दबे हुए बैठे थे,
किसी न किसी मजबूरियों के कारण बैठे थे। उनको लगता था कि हम ये आतंकी संगठन छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति हमें अपनाएगी या नहीं, इसलिए वो चुप कर बैठे थे। अब इन लोगों को पता चला है कि हमारे सनातनी भाई हमारे स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके तैयार हैं। तो अब लाखों की तादाद में बहुत ही कम समय में ये इस्लामी संगठन, जो आतंकवादी संगठन है इस्लाम, इसको छोड़कर हिंदुत्व की ओर आएंगे, सनातन संस्कृति को अपनाएंगे और पुनः घर वापसी करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, और आप सभी उनका तहे दिल से पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।